जय जोहार का नारा है। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? एक दिन था जब हमारे लोगों के चेहरे मुरझाए हुए थे, उदास उदास थे, यहाँ गांव में गड्ढे पड़ गए थे। हमारे समाज को चारों तरफ निराशा निराशा, कोई नहीं सुनता था। आज पालवी भीलों ने वो कर खड़ा किया है कि सभी लोग आदिवासियों की जय जयकार कर रहे हैं। यह है जय जोहार का नारा। यदि आप भारत देश के मूल मालिक आदिवासियों की संतान हैं, यदि आप आदिवासियों के इस धरती के मूल मालिक होने के नाते आनुवंशिक वंशज हैं, तो आप लोगों को आज के बाद आदिवासियों के शिक्षा, आदिवासियों के स्वास्थ्य और आदिवासी राज कायम करने के लिए तन मन धन से लग जाना चाहिए। यह बात मैं कहना चाहता हूं दोस्तों। हमें गिराने के लिए कई लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। कोई कहता था आदिवासी पे डेट का वजूर है, डेट का तोलो के भील तोलो। ये हमने गलत साबित कर दिया। आज हमने साबित करके दिखाया कि भारत देश का कोई शासक वर्ग बनने का असली हकदार है, भारत का कोई राजा बनने का असली हकदार है तो वो आदिवासी है। बाकी सब छोटे छोटे राजे रजवाड़े खत्म। कल तक लोग कहते थे कि आदिवासियों को तो केवल गुटखा खिला के मार देंगे, दारू पिला के मार देंगे। अब देखो ये जवानी, ये दीवानी, ये रवानी आज की तारीख में अपने समाज के इतिहास के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने बाप दादाओं के रीति रिवाज गीतों के लिए काम कर रही है। यह अपने आप में बड़ी बात है मेरे दोस्तों। कौन कहता था कि 5 साल का बच्चा भी धोती पहनने को अपने आप में गर्व महसूस करेगा। कल तक हमने देखा बाजारों में पैंट शर्ट और छोटा मोटा क्या कहते थे विवाह में ढमका ड्रेस ऐसा करके लूटते थे। आज देख लीजिए साधारण धोती, साधारण कुर्ता और लड़कियां घाघरा चुन्नी पहन करके अपने आप को गर्व फील कर रही है कि हाँ मैं आदिवासी हूं, हाँ मैं फील हूं और मैं इस देश का मूल मालिक हूं। मेरे बाप दादे महान पूर्वज हुआ करते थे, इस पर गर्व कर रहे हैं। यह अपने आप में बड़ी बात है मेरे दोस्तों। कल तक हमारे बाप दादे कहते थे कि आगू आग ना धनी, हमें भील अना देश ना धूल मूल धनी, लेकिन सभी लोग हम लोगों को नीचा समझते थे। हमारे आसपुर के इलाके में देखो, सलोमर के इलाके में देखो, हमारे लोगों को खाट पर नहीं बैठने देते थे। कल परसों जोधरी में एक मेरे भाई ने बताया कि हम छोटे थे तब बाल कटाने जाते थे और कोई गैर आदिवासी आ जाता तो आधा बाल काट करके हमको एक तरफ बिठाते थे और वो जो बाहर से आया उसका बाल दाढ़ी करके फिर वापस बिठाते थे। आज किसी माई के लाल की यह ताकत है क्या? कोई हमारे कार्यों के सामने ऐसा करके दिखा सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। यह है असली सुरमाओं की ताकत। हमारे देश के अंदर हम लोगों ने देखा कि आदिवासी जिस बात को लेकर के खुश होता है, आदिवासी के चेहरे पर खुशी होने पर कई लोगों के पिछवाड़े में आग लग जाती है। हमारी खुशी रास नहीं आती। हमने तुम्हारे संगठनों में काम किया,
हमने तुम्हारे धर्मों में काम किया, हमने तुम्हारी पार्टियों में काम किया, हमको तुम्हारी खुशी पर कभी कुछ नहीं हुआ और तुम लोगों को हमारी खुशी रास्ते आ रही है। ये बात हम लोग इसलिए कहना चाहते हैं कि हमारे समाज को कई लोगों ने कम तरह का, लेकिन धरती बीज ने खाए, धरती बीज ने खाए, एक ने एक दाना कोई न कोई माई नो लाल कालियो पाको थाय और अनी धरती माते उबो थाय। और मेरा तो सौभाग्य है, लाखों आदिवासी मुझे मिले, समाज को जोड़ने वाले लाखों बहन बेटियां मिली जिन्होंने हमारे समाज के लिए काम किया। मेनका डामोर ने क्या गलत कहा था? मेनका डामोर जानते हैं ना क्या गलत कहा था? हमारी आज भी दादियां जिंदा हैं, हमारी काकियां आज भी जिंदा है, हमारी भाभियां आज भी जिंदा है, हमारी भाभियां आज भी जिंदा है। ये सभी महिलाएं अपना सुहाग का निशानी किसको मानती है? आज भी अपने कोने मरी जाए तो पानी ना रहे सन हूं उतर है। जवला सुडलो चांदीनो मारे घेरवाली ने बे चांदीनो जवला पेरावजा एवं वो होना ना भी पेरावी दो ते कोई काम नो नहीं है। जी पड़ती दाड़ चांदी ना जवला पेरावजा चूड़ी पेरावजी या कालियो जाएगा तेरा इस पानी में आ रहे उतर है एवं समझ में आ भी क्यों गए? बाकी तो हीरा सगड़ा भी दे पेरा भी दो ऐसे कोई काम नो नहीं। शादी दाड़े जी जवला पेरावजा इसके अलावा नहीं। और हमारे काटे में जाते हैं लोग तो भी वही जवले पहन के जाते हैं, ये बात हमें याद रखनी है। और हमारी दादियां जिन्होंने शादी किया, दादियां शादी किया उस समय आप बोर पहनती थी, बोर। और मैं कहना चाहूंगा जिन भी बूढ़ी महिलाओं के आज की तारीख में बोर है, आने वाले साल वो बोर पहन के आनी है। क्या आप आओगे? और मैं सभी हमारी बहन बेटियां, मेरी बहुएं, मेरी भाभियां सबसे कहना चाहता हूं और आपको वर है एक बोर जरूर ले जाओ, बराबर? पेड़ी ना हो, ये अपनो फेरन है। और जब आप और पहनते थे तो किसी दूसरे की जरूरत नहीं थी। जब पढ़ लिख गए तो हम लोग बोर नहीं पहनने लगे, इसलिए दूसरों का हमने स्वीकार कर दिया। इंग्लिश दबा दी, यही तो मेनका जी ने कहा था। क्या गलत कहा था? और हमारी दादियां एक पारे का हरे हरे पारों का वो पहनते थे, इन्हों के तो सापकी या सूड़ी ऐसा कुछ कहते थे, वो पहनते थे। वो शादी में पहना जाता था। ये हमारे सुहाग की निशानी है, ये हमारी संस्कृति के लिए जरूरी है। और एक बार जी कुआं सोरे आनंद के बात सुनो, आपने लाड़ी और पढ़ने ते माड़वा में लाड़ी और ने कौन मिले? लाड़ी ने कौन मिले? मामा, बराबर है? लाड़ी ने गुजरेज हाँ माड़वा में मिलवानो अधिकार केनो है? मामा नो, बराबर है? अच्छा, वोर ने तोरणे कौन पोके? हाँ उते पोके फिर बुआ, फिर है तब कुआरी सूरजी। लाड़ी ने जे अड़म लेजरी ईट ईलू करे अड़ा बात गाम नी महिलाएं पसे बुआ माँ जी काकी बाप जी पसे हाउमा ते वोर ने तोरणे पोकवानो अधिकार केनो है? हाउनो, बराबर है? और आजकल एक नवो रिवाज आप जो है कि वोर तोरणे आवे तई वना लाड़ी घेर में ही आवे
ने तोरणे साई ने माड़ा पेरावे वोर ने मोजाने पढ़्यो तो मार घेरवाड़ी ने अंगली की आठी तो सही बड़ा आठी बड़ा हवड़ा जाता ही बड़ा। मैंने उसको देखा भी नहीं था। आठी बड़ा बुआई हवड़ा जाओ तो ही बड़ा अंगली आठी। तो सोचो यदि आज एक लड़की एक दुल्हन अपने दूल्हे को वहां पर माला पहनाती है अर्थात टच करती है तो सभी महिलाओं का, माँ का, बुआ का अधिकार का हनन हुआ कि नहीं हुआ? मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी काका काकियों, भाभियों, मेरी बहुओं, ये आपके अधिकार का हनन हुआ कि नहीं हुआ? कौन कौन इस बात को मानता है कि महिलाओं के अधिकारों का हनन है? हाथ ऊंचा करके बताओ। ये तेरी भाई के महिलास करावी आणि महिला ने ही गलत अधिकार क्यों करे ये समझना पड़ेगा। सोचो आपके अधिकारों का हनन हुआ ये कौन समझाएगा? ये बात हम बोलते हैं तो दूसरे लोग ये सुनते हैं और ये आदिवासी लोग तो उनके समाज की सच्ची संस्कृति वो बता रहे। कौन बोल रहा था? मास्टर बोल रहा था। कौन बोल रहा था? मास्टर नहीं बोल रही थी। चलो एपीओ करो, चलो निलंबित करो। તમે એપીઓ કરો, નિલંબિત કરો તે અમને ઓળખ્યા કરતો હું હે અમને ખેતી નહીં આવડતી હું। અરે અમારે બાપ દાદા મોકાના સોડા ખાઈ सीखा। हमारे बाप दादा केने मारी भीख नहीं मांगती, केने घर रोटा खावा नहीं किया, केने घर हाथ नहीं फैलाता। हमें कालिया मरी से क्या हो? तुम्हारी नौकरी तकी हमें पैसे ना हो और नौकरी हो तो मैं लिया बने। हमारे समाज में भरा दबो हमारे बाप दादा मानगढ़ माता मरचा, पांच चितरिया में मरचा, लिदुड़ी बटली में मरचा, रास्ता पाल में मरचा, तारे में अधिकार मिल आरक्षण तभी वहां ये करना लायको ये अधिकार हमारे बाप दादा ने लड़के करके मर करके हासिल किया है। तुम क्या समझते हो इस बात को? यह अधिकार आरक्षण का अधिकार हमें हमारे समाज ने दिलाया, हमारे वीर भक्तों ने दिलाया, संत मालती महाराज ने दिलाया, संत सुरमाल खराड़ी ने दिलाया, संत गोविंद गुरु ने दिलाया और पालवी वीरों ने दिलाया है हमको। ये बात हमें याद रखनी होगी। एक बात और बहुत अहम है, बहुत जरूरी हमारी विवाह पद्धति के लिए। आजकल हमारे लोग अहमदाबाद जाकर के बहुत सारा पैसा कमाते हैं और यहाँ आकर के अपनी शादी के लिए, विवाह के लिए सोने के गहने लाते हैं दुनिया भर के और हम भी मांगते हैं। लेकिन पिछले दिनों अखबार में छप करके आया था मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों कि 70 से 80% सोना और चांदी नकली आ गए। तो हमें क्या थोड़ा कर देता? सोचो हमारा समाज है उसको चांदी के गहने से ही विवाह करना चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। मैं आप सबके सामने इन लाखों आदिवासियों के सामने सौगंध खा के कहता हूं मेरी बेटी के विवाह में एक भी सोने का गहना नहीं मंगवाऊंगा, एक भी नहीं। शादी के बाद कितने भी गहना सोने का पहना है कोई आपत्ति नहीं, लेकिन शादी में मैं सोने का गहना नहीं पहनवाऊंगा, नहीं मंगवाऊंगा। मेरी बेटी भी आए अभी तो यदि हमें हमारे पैसे को बचाना है, हमारी मजदूरी को बचाना है, हमारे समाज को बचाना है तो हमें यह भी सौगंध खानी होगी कि आज के बाद माड़े में, पटले में सोने का गहना हम नहीं मंगवाएंगे।
चांदी का ही मंगवाएंगे और विवाह होने के बाद भले 5 गहने चाहे सोने के पहना दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। ये बात हमारी बेटियों को गलत लग सकता है, लेकिन बेटा मैं एक बात बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं। जब आप विवाह के फेरे के बाद 2 दिन बाद वही रकम सोने की लेके मार्केट में जाओगे, आधा पैसा भी तुमको नहीं मिलेगा। क्या ये बात सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ये बात कठिन लग सकती है। मैं तो कहता हूं नेकलेस का कितना रुपया होता है, नेकलेस का इतना रुपया, मान लो 1.5 लाख रुपया होता है, तो नेकलेस के बदले 1.5 लाख रुपए की चांदी की रकम मंगवा लो, मना ही नहीं है। लेकिन इस गलत रकमों में, इस नकली और मिलावटी चीजों के पीछे हमें नहीं भागना, ये कहना चाहता हूं। मेरे को पिछले साल बोलने में दिक्कत हो रही थी, मैं बीमार हो गया था और बहुत सारा, क्योंकि बोल बोल करके बहुत सारी चीजें मेरी भी गलत आदतें थी, चाय भी पीता था और बहुत सारी ऊंचा नीचा था मामला, पर अब सारा मैं नहीं बताऊंगा। तो हॉस्पिटल गया मैं चंडीगढ़, तो वहां डॉक्टर ने मेरे को कहा आज के बाद चाय नहीं पीनी है, तो मैंने कहा ठीक है। गेहूं नहीं खाना है, तो मेरा माथा ठनका, यार गेहूं नहीं खाओगा तो क्या खाओगा। लेकिन डॉक्टर ने बताया पहले जो गेहूं होता था ऐसा गेहूं अब नहीं है। ये पंजाब हरियाणा से जो पेस्टिसाइड, उर्वरक, इन रासायनिक पदार्थों से जो गेहूं पक करके आता है वह बहुत ज्यादा जहरीला है और हमारे लिए बहुत सारा नुकसानदेह है। अब क्या है कि मेरे सामने दिक्कत होगी, अब खाऊंगा क्या, पर उन्होंने बताया नहीं। लेकिन हम जैसे जैसे 2-3 दिन गुजर गए तो उन्होंने हमको कोदरे के चावल खिलाए। कोदरा करने के लिए नहीं, ये लड़कियों ने नहीं देखे, जानबूझ के आग जल गए। कोदरों के चावल खिलाए, कांगड़ी के चावल खिलाए, माल की रोटी खिलाई, बाजरे की रोटी खिलाई। और आज मेरे में इतनी ताकत है कि प्रतापगढ़ से भी बोल करके आया हूं, पूरी भरी बारिश में बेड़ेश्वर तक बहुत भयंकर बारिश, और यहां करके भी बोल रहा हूं, ये ताकत मेरे में वापस आ गई। और आज की तारीख में हमारे बच्चे प्रार्थना में नीचे बैठ जाते हैं, इतना हमारा नुकसान हो गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बीपीएल का अनाज आता है वो भैंसों को खिला दो, और डूबी रेतारी खबरा लेंगे। गाय भैंस को खिला दो, आपको नहीं खाना है। मक्का खाइए, ज्वार खाइए, बाजरा खाइए, माल खाइए, कोदरा खाइए। ये जो मोटा अनाज है जिसको मिलेट्स कहते हैं वो हमें खाना है, पातरिया खाना है। लेकिन ये गलत चीजें हमको नहीं खानी। मार्केट में मिलने वाला तेल भी सही नहीं है, मार्केट में मिलने वाला दूध भी सही नहीं है, घी सही नहीं है, मसाले भी सही नहीं है। और अब हमने फैसला लिया है कि हम लोग आने वाले मार्च अप्रैल तक आंध्र प्रदेश के आदिवासी जो मसाले पकाते हैं, हल्दी पकाते हैं, काली मिर्च उगाते हैं, चावल उगाते हैं, वो हम डूंगरपुर मंगवाने वाले हैं। और यही बात आदिवासियों को हम खाने के लिए हम लोग देने वाले हैं। आज स्कूलों में देख लो, आज स्कूलों में देख लो, बहुत गंभीर बात में उठा रहा हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, ये बोले बगैर मैं नहीं रह सकता। यदि मैं नहीं बोला तो मैं भी मास्टर नहीं हूं, ऐसा कह सकते हो आप। 8वीं क्लास में, एक क्लास में 2-3 बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं 8वीं क्लास में। 9वीं क्लास में 10 बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। 10वीं क्लास में 15 बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। ये बात सही है गलत है? हर एक स्कूल में यही हाल है। 8वीं में 2-3 बच्चे, 9वीं में 10 बच्चे,
और 10वीं में 15 बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं और 10वीं के बाद बहुत कम छोड़ते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? आपने देखा होगा 8वीं क्लास में सोरो चाहे तमारो वे के मारो वे ई फैशन करवानु शुरू करे। वाल ओसा नेसा कपावे, ओसा नेसा गोते फैशन करे, मीठी लगावे, है ना? ऐसा नाटक करना 8वीं क्लास में बच्चा शुरू करता है।